चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सबसे पहले। पर उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। पास खुद का पक्का घर नहीं है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 2026 में सरकार की आवास योजना को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। जिन परिवारों के पास अभी तक पक्का मकान नहीं है, उन्हें इस योजना के तहत घर बनाने के लिए सरकारी सहायता मिल सकती है। सरकार की योजना है कि पात्र लाभार्थियों को मिलने वाली राशि किश्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाए, ताकि निर्माण के दौरान किसी तरह की दिक्कत ना हो। गांव और शहर के लिए अलग अलग व्यवस्था की जा रही है, जिससे हर जरूरतमंद तक लाभ पहुंच सके। इस बार महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जा सकती है और कई मामलों में घर महिला सदस्य के नाम पर देने की तैयारी है। जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था लेकिन लाभ नहीं मिला, उनके मामलों की फिर से जांच की जा रही है। आवास योजना को बिजली, पानी, शौचालय और गैस जैसी सुविधाओं से जोड़ने पर भी काम चल रहा है। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 2026 में ई श्रम कार्ड धारकों को लेकर सरकार की तरफ से ऐसे बड़े फैसले लिए जा रहे हैं जिनका सीधा फायदा करोड़ों मजदूरों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मिल सकता है। अगर आप मजदूरी करते हैं, रेहड़ी पटरी लगाते हैं, निर्माण कार्य, घरेलू काम, ड्राइवरी या कोई भी छोटा काम करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद अहम है। सरकार का साफ कहना है कि ई श्रम कार्ड सिर्फ पहचान पत्र नहीं, बल्कि सीधे सरकारी लाभ दिलाने का माध्यम बनेगा। अगर आपके घर में बेटी है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की सबसे भरोसेमंद योजनाओं में से एक मानी जाती है। 2026 में इस योजना को लेकर फिर से चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि इसमें मिलने वाले फायदे लंबे समय में काफी बड़े हो सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम पर खाता खोला जा सकता है। इसमें आप हर साल कम से कम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। ये निवेश बेटी की पढ़ाई और शादी के काम आता है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत इसका ऊंचा ब्याज है, जो आमतौर पर बैंक एफडी से ज्यादा होता है और सरकार की तरफ से तय किया जाता है। साथ ही इसमें किया गया निवेश पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है। इस खाते में बेटी के 21 साल पूरे होने पर या 18 साल के बाद पढ़ाई के लिए आंशिक राशि निकाली जा सकती है। यानी ये योजना बेटी के बड़े खर्चों में सीधी मदद करती है। दोस्तों, अगर आप युवा हैं और अपना खुद का बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। 2026 में प्रधानमंत्री युवा स्टार्टअप लोन योजना के तहत युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से नई तैयारी की जा रही है। इस योजना के जरिए युवाओं को कम ब्याज या सब्सिडी के साथ लोन मिल सकता है, ताकि वे दुकान, सर्विस, स्टार्टअप, ऑनलाइन बिजनेस या छोटा उद्योग शुरू कर सकें। नए स्टार्टअप के साथ साथ पहले से चल रहे छोटे बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी ये लोन मिल सकता है। आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन और आसान बनाया जा रहा है। जिन युवाओं के पास आधार, बैंक खाता और जरूरी दस्तावेज पूरे हैं, उन्हें प्राथमिकता मिल सकती है। भारत में बुजुर्गों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार लगातार उनके कल्याण के लिए नई योजनाएं और सुविधाएं ला रही है। हाल ही में सोशल मीडिया और विभिन्न खबरों में 7 जनवरी 2026 से सीनियर सिटीजन को मिलने वाली 8 विशेष सुविधाओं की चर्चा काफी तेज हो गई है। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि देश के वरिष्ठ नागरिकों को बुढ़ापे में किसी पर निर्भर न रहना पड़े और वे सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें। आपको बता दें, इन नई सुविधाओं के तहत पेंशन में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य सेवाएं और बैंकिंग नियमों में बड़े बदलाव होने की संभावना है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये साल काफी उम्मीदों भरा रहने वाला है, क्योंकि डिजिटल इंडिया के इस दौर में अब बुजुर्गों को घर बैठे ही कई सरकारी लाभ मिल सकेंगे। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले नए बिजली कनेक्शन की दर में 900 रुपए की कमी की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार RDSS योजना के तहत प्रति मीटर 900 रुपए का अनुदान दे रही है, जिसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए। इससे गरीब उपभोक्ताओं के लिए कनेक्शन लेना आसान होगा। ये योजना 2028 तक बढ़ा दी गई है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र गृहस्थी और अंत्योदय अन्न योजना के कार्ड धारक परिवारों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को प्रति माह 35 किलोग्राम अनाज मिलता है, जबकि पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम अनाज दिया जाता है। इस 5 किलोग्राम अनाज में 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल शामिल होता है। खाद्य और रसद विभाग ने सभी यूनिटों के लिए eKYC कराना अनिवार्य कर दिया है, ताकि योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचता रहे।
मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने उन्नाव में रेलवे ट्रैक बनाकर लखनऊ और कानपुर को आपस में जोड़ने की परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। कॉरपोरेशन की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर डीएम ने संस्तुति देते हुए विस्तृत कार्य योजना मांगी है। कॉरपोरेशन ने आवश्यक भूमि क्षेत्र आदि के ब्यौरे सहित डीपीआर मांगी है। मेट्रो सेवा के विस्तार की महत्वाकांक्षी योजना अगले चरण में कानपुर के नयागंज मेट्रो स्टेशन को लखनऊ के अमौसी हवाई अड्डे के मेट्रो स्टेशन से जोड़ने की तैयारी है। 67 किलोमीटर मेट्रो रेल लाइन बिछाने के लिए कॉरपोरेशन ने जिला प्रशासन को शुरुआती खाका भेजा है। लखनऊ में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 अहम फैसले लिए। पहला फैसला पारिवारिक संपत्ति हस्तांतरण से जुड़ा है, जबकि दूसरा फैसला प्रदेश को ग्लोबल सर्विस हब बनाने की दिशा में जीसीसी नीति से संबंधित है। इन दोनों निर्णयों को आम जनता, निवेश और रोजगार के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूपी में एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मुजफ्फरनगर एसआईआर सूची से 3.44 लाख नाम हट जाएंगे। अब तक 83.69% वोटरों का एसआईआर पूर्ण हो चुका है। 85,000 मतदाता या तो मृत पाए गए हैं या डुप्लीकेट पाए गए हैं। इसके अलावा 2.59 लाख मतदाताओं का एसआईआर फॉर्म अपलोड नहीं हो पाया है। इस लिहाज से लगभग 3.44 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने तय हैं। मुजफ्फरनगर की सभी 6 विधानसभाओं में लगभग 21,12,286 मतदाता हैं। एसआईआर अभियान के दौरान अभी तक 57,261 मृत पाए गए हैं। 27,782 डुप्लीकेट मतदाता पाए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग से जिला व क्षेत्र पंचायत वार्डों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये रिपोर्ट त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। परिसीमन के बाद जिला पंचायत के 30 और क्षेत्र पंचायत के 830 वार्ड कम हुए हैं। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन में देरी के कारण चुनाव समय पर होने पर अभी संशय बना हुआ है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। गोरखपुर के रजही में सेवानिवृत्त लेखपाल बालेंद्र सिंह के घर 84 लाख रुपए की दुस्साहसिक लूट के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप है। सीओ कैंट के नेतृत्व में 4 थानों की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें जांच में जुटी हैं। 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं, जबकि सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर डंप के जरिए बदमाशों की तलाश जारी है। पुलिस को लुटेरों का लोकेशन रंबापुर गांव तक मिला है। मनपुर के गोविंद नगर में प्रेमिका के साथ रेलवे ट्रैक से गुजर रहे एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। प्रेमिका मामूली रूप से घायल हुई और डर कर मौके से चली गई। युवक अपनी प्रेमिका को कपड़े दिलाने जा रहा था और लोगों से बचने के लिए ट्रैक का रास्ता चुना था। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि मृतक के परिजनों ने युवती पर हत्या का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत आर्थिक मदद भी दी जा रही है। पात्र महिलाओं को पहली संतान के समय किस्तों में 5,000 रुपए से 6,000 रुपए तक की नकद राशि सीधे बैंक खाते डीबीटी में भेजी जा रही है। यदि दूसरी संतान लड़की होती है तो भी विशेष सहायता का प्रावधान है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवाना और आधार लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार अनुपूरक पुष्टाहार योजना के जरिए ये सुनिश्चित कर रही है कि महंगाई के बावजूद आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाले पोषण में कोई कमी न आए। उत्तर प्रदेश में साल 2026 में इलेक्ट्रिक वाहन ईवी खरीदना न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि आपकी जेब के लिए भी बहुत फायदेमंद है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति को 13 अक्टूबर 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। इस नीति के तहत यूपी में इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर आपको 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस की छूट मिल रही है। इसका मतलब है कि कार या बाइक की ऑन रोड कीमत में आपको सीधे तौर पर हजारों से लेकर लाखों रुपयों की बचत होगी। हालांकि 14 अक्टूबर 2025 के बाद लागू हुए नए नियमों के अनुसार ये पूरी छूट अब मुख्य रूप से उन वाहनों पर दी जा रही है जो मेड इन यूपी हैं, यानी जिनकी मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली उत्तर प्रदेश के भीतर हुई है। सरकार टैक्स छूट के साथ साथ सीधे आपके बैंक खाते में नकद सब्सिडी, कैश सब्सिडी भी दे रही है। अगर आप इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, स्कूटर या बाइक खरीदते हैं तो आपको 5,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। वहीं इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर सरकार 1 लाख रुपए तक की सीधी सब्सिडी दे रही है।